नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से लेवई समिति आए हुए हैं। समिति में हम घूमने का निरीक्षण करने का एक तरह से ये था कि हर समिति में एक समस्या देखने को मिली थी उठाव की। लेकिन इस लेवई समिति में एक चीज़ देखने को अच्छा मिला कि 100 अपन 10 समिति जा रहे हैं तो 1 या 2 समिति ही ऐसा मिलती है जहाँ उठाव की स्थिति बहुत अच्छा संतोषजनक है। जैसे ये समिति है और यहाँ उठाव लगभग 80% है। तो मतलब एक अच्छा रेशियो। और हमारे सामने कांग्रेस के अरुण भैया हैं, अरुण यदू जी ना, यादव जी, सॉरी, अरुण यादव जी हैं, जो कि एक सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ब्लॉक और कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। कैसा देखते हैं सर इस बार जो सरकार धान खरीद रही है, कैसा देखते हैं? पिछले बार की कांग्रेस शासन में जो खरीदी हो रही थी और अभी हो रही है, इसमें क्या आपको वो दिखता है, कमी बेसी या अच्छा? कमी बेसी तो पूरी दिख रही है। इसमें किसानों की सहूलियत का, किसानों को जो धान बेचने में मदद मिलनी चाहिए, जी जी जी। वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पहले आप देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में, भूपेश जी के शासन कार्यकाल में किसानों का सुविधाओं का और उनके धान बेचने के लिए जो जो सहूलियत होती थी, उनकी जो आवश्यकता होती थी, उन सब का ध्यान रखते हुए भूपेश बघेल जी, क्योंकि ये खुद किसान थे, तो किसान की जो मूलतः जो समस्या होती है, धान बेचने में जो समस्या आती है, वो उससे वो रूबरू थी। उस बात को वो किसी से पूछने की ज़रूरत उनको नहीं थी। इसलिए उसका जब समस्या उनको पूरी तरह अवगत थे वो समस्या से, इसलिए उसका निदान भी उनको पूरी तरह थे और समस्या का निदान वो स्वयं किया करते थे, जिससे क्या होता था कि किसानों को धान बेचने में कोई तकलीफ नहीं आती थी। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विगत 2 वर्षों से 2 वर्ष का कार्यकाल इनका पूर्ण हो चुका है। अब ये दूसरी धान खरीदी इन्होंने, इनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जो धान खरीदी में जितनी परेशानियां पिछले साल आई थी, लगभग वही परेशानी इस साल भी आ रही हैं। अब देखिए, अभी आज 5 तारीख है, 31 जनवरी को इनका लास्ट आखिरी तारीख है, लेकिन अभी से इनकी जो ये है टोकन कटने की व्यवस्था बंद हो चुकी है। बहुत करीब करीब 25-30% किसान अभी भी टोकन कटाने से वंचित हैं और उनके पूछने पर सोसाइटियों द्वारा उनको कहा जाता है किसानों को कि डेट बढ़ेगा तभी हम आपकी टोकन काट पाएंगे। और सीधी सी बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जब ऊपर शासन के स्तर पर जब उनको अधिकार दिया जाएगा और ऐसी व्यवस्था दी जाएगी, तभी टोकन वो काट पाएंगे। तो ये तो शासन को खुद सोचना चाहिए कि 25-30% किसान बचे हैं, उनका ध्यान रखते हुए और बिना कहे और स्वयं संज्ञान में, इस समस्या का संज्ञान में लेकर डेट बढ़ाना चाहिए। आज देखो, आज अभी तक तो घोषणा 1 तारीख का इन्होंने किया था कि 1 तारीख को लिमिट बढ़ेगा, वो 1 तारीख को तो नहीं बढ़ पाई। अब 5 तारीख का इन्होंने बात इनको कही है, तो आज 5 तारीख भी है। अब अभी तो दोपहर का समय है, देखो अभी दिन शाम तक का है, अगर बढ़ाते हैं तो ठीक, नहीं तो ये एक ज्वलंत समस्या रहेगी किसानों की कि धान की पैदावार होने के बाद ये धान नहीं बेच पाएंगे। और इसमें पूरी गलती शासन की है। शासन प्रशासन को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो किए जा रहे हैं कृत्य हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए और किसानों को अपने धान बेचने के लिए पुनः लिमिट बढ़ाना चाहिए और व्यवस्था इसी का दुरुस्त करना चाहिए, जिससे कि धान बेचने में किसानों को सहूलियत हो। टोकन एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है पहाड़ खोदना वाला विषय बन गया है। आप खुद एक अच्छे, काफी आपका राजनीतिक अनुभव रहा है और आपका टोकन अभी कट नहीं पा रहा है। मेरे स्वयं का टोकन नहीं कटा है। मैं उसी टोकन के लिए आज आया था, तो यहाँ समिति के द्वारा बताया गया कि 5 तारीख को बढ़ने का है भैया, अगर 5 तारीख को बढ़ती है तो फिर व्यवस्था हो पाएगी, अन्यथा तो फिर आगे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम है। और शासन जैसा आगे बताएगी वैसा फिर हम आपको बता पाएंगे, अवगत करा पाएंगे। साए साए सरकार है, साए साए काम करती है, साए साए विकास करती है, साए साए रोड बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बोलते हैं। कैसा देखते हैं इसको? अभी 2 साल के साए साए के कार्यकाल में सभी चीज में साए साए हैं, चाहे धान खरीदी का हो, चाहे विकास की बात हो,
छत्तीसगढ़ की जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं के निराकरण की बात जब वो करते हैं तो इतने साए साए बात करते हैं कि जब वो हो ही गया, हो ही जाएगा, हो गया है, बस यही उनका तकिया कलाम है। लेकिन वास्तविक धरातल में कहीं ये बात देखने को नहीं मिलती। अब छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो वो किसानों की समस्या है। किसान से संबंधित हमारा प्रदेश है और किसान बाहुल्य और किसान की पर ही हमारा बेस है छत्तीसगढ़। और उस जिस बेस पे हम छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश चलता है, जिस पे हमारा नाम है और हमारे प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, उस धान के कटोरा की पैदावार करने वाले किसान को अपनी समस्याओं के निराकरण वर्तमान शासन द्वारा करते हुए नहीं दिखाई दिया जा रहा है, जो कि बहुत खेद की बात है। और जब कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के साए साए सरकार 1 मिनट देरी नहीं करती कि सारे काम हो गए हैं, सारी व्यवस्थित हो गई हैं, सारी व्यवस्था ठीक हमारे द्वारा चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई व्यवस्था अव्यवस्था नहीं है और सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ये बोलने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाते हो। और जैसा उनका तकिया कलाम है, साए साए, हर बात में साए साए है उनका। समस्या के निराकरण में कहीं कोई समस्या हल करने की मानसिकता ही नहीं दिखती उनकी, तो कहाँ साए साए, बस साए साए है, यही देख लो आप। भाटापारा विधानसभा से आप आते हैं। भाटापारा विधानसभा में एक तरह से अब चर्चा ये है कि भाटापारा विधानसभा में 2 विधायक, अभी 2 विधायक हैं और दोनों विकास कार्य कर रहे हैं, दोनों विकास की योजनाएं ला रहे हैं और गांव-गांव में विकास पहुंचा रहे हैं। तो क्या भाटापारा का कितना विकास देखते हैं आप? भाटापारा विकास की कहाँ बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ स्तर पे ही विकास की कोई बात नहीं दिख रही है, तो भाटापारा हमारा अछूता कैसे रह सकता है? और भाटापारा तो अपने आप में हमारा कांग्रेसी विधायक है, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ तो विशेष दृष्टि रहती भारतीय जनता पार्टी की और साथ सरकार की। वो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ अगर कोई विकास हो रहा होगा तो हो रहा होगा। हमारा क्षेत्र चूंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ से विधायक हमारे कांग्रेस की जीत के आए हैं, इसलिए उनका विकास भाटापारा के विधानसभा क्षेत्र में विकास के प्रति कोई उनका रुझान नहीं दिख रहा है और ना कोई समस्या की बात दिख रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आज सोसाइटी में खड़े हुए हैं। आज 5 जनवरी है, 31 जनवरी को इसका धान खरीदी का आखिरी तारीख है और अभी तक ये किसानों की समस्या, धान खरीदी की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है और ना उसके प्रति कोई विशेष शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। तो साथियों, यादव जी ने तो अपनी बात बेदागी से रख दी और शासन प्रशासन को ये भी सोचना होगा, किसान आके घंटों इंतजार कर रहे हैं और टोकन नहीं कट रहा है। लगभग 30% टोकन अभी नहीं कट पाए हैं। इस पे शासन और प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी संज्ञान ले और तत्काल इस पे निर्णय ले। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।